हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 और श्लोक नंबर आज का जो है 4 है। तो पिछले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि जो भाग्यशाली लोग ही कृष्ण का भक्त बनते हैं और ऐसा जिज्ञासा करते हैं कि ये सब सारे विविधताएँ कहाँ से आते हैं, इतने पानी कहाँ से, और इतने सारे पृथ्वी और सारे जो विविधताएँ हवाएँ, ये सब कहाँ से आते हैं। जिज्ञासा वही कर सकता है जो थोड़ा कुछ समझना चाहता है, कुछ करना चाहता है और कारणों का कारण ढूंढना चाहता है, वही ऐसा समझ सकता है। तो मैं अभी 2 श्लोक है, जैसे 4 नंबर श्लोक में ये भौतिक जगत में जो बना हुआ है उसके बारे में बताया गया है, और 5वां जो श्लोक है इससे भी परे एक प्रकृति है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो मैं इसको बारे में पढ़ूँगा। 4 नंबर श्लोक का भूमिरापो नलो वायु खम्मा मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अयम में भिन्ना प्रकृतिराष्टदा। पृथ्वी अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभिन्न विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियाँ हैं। एक परा प्रकृति होती है, एक अपरा प्रकृति होती है। तो अपरा प्रकृति में सब आया है, जल, भूमि, आकाश, अग्नि और ये सब आते हैं। लेकिन ये जो स्थूल है, हम लोग भी जानते हैं शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ है, लेकिन इस जो 3 और चीज़ है वो भी भौतिक चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं कि मन, बुद्धि जो है, अहंकार जो है वो स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। भगवान बोलते हैं कि भौतिक है। तो मन को ऐसा नहीं समझना मेरी आंखों से नहीं दिख रहा है मन और बुद्धि नहीं दिख रही है तो आध्यात्मिक हो गया, ऐसी बात नहीं है। भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा समझो जैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है जो सूक्ष्म है, कौन? मन, बुद्धि और अहंकार, यह जो तीनों हैं सूक्ष्म है। और स्थूल जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये 5 जो है ये स्थूल हैं, जो देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं बताए गए हैं। अब इसको तीनों को जो चलाने वाले हैं, जो 3 पुरुष होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का 3 विस्तार होते हैं। विष्णुरस्तु तृणरूपाणि पुरुष आख्यान यथो विदो एकम तो महता श्रेष्ठा द्वितीयम त्वा अंड संस्तताम तृतीयम सर्वभूतास्ताम तानि ज्ञाता विमुच्यते। बोलते हैं कि एकम महता श्रेष्ठम, जो एक पुरुष होते हैं महता श्रेष्ठम, वो सृष्टि करते हैं। जैसे उसका नाम है महाविष्णु। हम लोग जानते हैं 3 एक विष्णु होते हैं, लेकिन 3 विष्णु होते हैं। कौन कौन सा? एकम महता श्रेष्ठम, जो पहला जो होता है विष्णु उसको महाविष्णु बताया गया है, और कारणोदक्षाय विष्णु ही बोलते हैं। वो सृष्टि करते हैं। एकम महता श्रेष्ठम, जो महत्त्व होते हैं ना, सारे सृष्टि, भूमि, रपो, ये सब महत्त्व आते हैं। ये सारे जितने 24 तत्व होते हैं, अलग अलग उसका ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, लेकिन जो मूल है महत्त्व है भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के, कृष्ण के ही विस्तार होते हैं। तो पहला जो है महाविष्णु, एकम महता श्रेष्ठम, वो सृष्टि करते हैं। और फिर द्वितीयम त्वा अंडम संस्थितम, द्वितीयम त्वा अंडम संस्थितम, और जो दूसरा जो विष्णु होते हैं उसका नाम है गरोदक्षाय विष्णु। गरोदक्षाय विष्णु क्या बोलते हैं कि त्वा अंड संस्थितम, अंडम मतलब ब्रह्मांड, अंडा, अंडा का कार होते हैं, ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। कौन? गरुदक्षाय विष्णु, और विविधताएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और तृतीय सर्वभूतम अस्थम, तृतीय स्वभूतम अस्थम, और तृतीय जो विष्णु होते हैं श्रीगुदक्षाय विष्णु, जो सारे समस्त चराचर परमाणु तक ही प्रवेश कर जाते हैं, वो श्रीगुदक्षाय विष्णु। हमारा जो हृदय में है वो भी भगवान विष्णु श्रीगुदक्षाय विष्णु है। तो इसको जानने से क्या होता है? तानि ज्ञाता विमुच्यते, इसको जान लेने से हम मुक्त हो जाते हैं, संसार से, भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये 3 विष्णु जो है भौतिक सृष्टि को संचालन करते हैं, और बहुत से भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ हैं, वो भगवान कृष्ण से ही आते हैं। तो कृष्ण कौन है? सारे कारणों का कारण। तो इस प्रकार से है। लेकिन ये जो सृष्टि जो बनी है भगवान बनाए हैं, किसको, किसके लिए? हम लोग के लिए नहीं, वो अपना लीला विस्तार करने के लिए। लेकिन हम लोग को एक बात और फ़ायदा है कि हम इस
सृष्टि में भगवान की सारी विविधताओं को सेवा में लगाकर हम इस कर्म करके भगवान की चेतना, हम भगवान कॉन्शियसनेस, भगवत कॉन्शियसनेस होकर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मेरा भोगने के लिए बनाया गया है। भोगने के लिए बनाया गया है नहीं, भगवान भोगता है। भोक्ताराम में कथा पुरुषः सर्वलोका महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण भोगता है। अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं ही भोगता हूँ तो मोहग्रस्त है और माया में है। तो माया में जो है लोग, वो कभी भी बिंदास नहीं हो सकता है। कृष्णदास बिंदास और मायादास सदा उदास। तो मायादास जो होते हैं वो सदा बिंदास रहते हैं, ऐसा हमारे बताते हैं भक्त लोग। तो इस प्रकार से जो है हमको सारे विविधता मिले हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो हम भगवान श्री कृष्ण के असीम आपको देंगे सेवा करना है। जैसे इतना ही जल आते हैं, पृथ्वी है, आकाश है, हवाएं हैं, कहाँ से हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमवशिष्यते। बोलते हैं कि जो भी है मेरे से आता है। और एक जैसे गणित के अनुसार 1 + 1 = 2 होता है और 1 - 1 = 0 होता है। लेकिन ये आध्यात्मिक गणना के अनुसार सब एक होता है। 1 + 1 = 1 होता है, 1 - 1 = 1 होता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं ही सारे देता हूँ, फिर भी मैं एक बचा रहता हूँ। और 1 में से 1 घटता है, फिर भी मैं एक बचा रहता हूँ। पूर्ण मतलब पूर्व अवशिष्यते, एक बचा रह जाता है। तो इस प्रकार से सारे जितने से दिया गया है सारे विवरण भगवान श्री कृष्ण ही हैं और दूसरा कोई नहीं। तो बेसिक चीज़ समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कोई भी इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, सारे यूज किसके? दिमाग भी भगवान बोलते हैं मैं बुद्धि हूँ। आगे भी बताते हैं तो बुद्धि है, सारे मटेरियल है, अहंकार है, सब भगवान की दिया हुआ। हम उनका दिया हुआ चीज़ अगर हम यूज नहीं करते हैं उनके लिए तो आप भवबंधन में पड़ जाते हैं। यज्ञार्थ कर्मणो नेत्रा लोकायम कर्म बंधन तदर्थ में करे मुकौन्ते या मुक्त समाचरा। बोलते हैं कि अगर मेरे लिए कार्य नहीं करोगे तो लोक का कर्म बंधना, आप बंधन में पड़ जाओगे। संसार में मरो, फिर जियो, फिर करो, इस तरह से चलते रहेगा संसार। अगर इस संसार से ये जन्म मृत्यु चक्कर से छूटना चाहते हैं तो सारे कारणों का कारण कृष्ण को जानना पड़ेगा, क्योंकि खुद बोल रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि हम जान गए तो मुझे सुखी नहीं मिली, चाहे सुख शांति प्राप्ति नहीं है। साधु लोग फिर क्यों भजन करते हैं? साधु संत जितने हैं कृष्ण के भजन क्यों करते फिर? क्योंकि सारे कारणों के कारण कृष्ण है। तो हम कृष्ण को सब कारणों का कारण समझ करके जितने पृथ्वी है, हवाएं, सब स्मरण करना चाहिए। हम कृष्ण के ही सारे प्रकृति द्वारा घिरे हुए हैं, उन्हीं की शक्तियाँ हैं। इस प्रकार के हमको समझना चाहिए। अब ऐसा कौन समझता है? जैसे पिछली बार हम लोग बता चुके थे, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यतामपि सिद्ध्यानाम कश्चित् मामेति तत्वता। ये तत्वता जिज्ञासा कौन कर सकता है? जो हजारों में से एक होते हैं। तो आपको सब मौका मिल रहा है, हजारों में से एक बनिए और भगवान कृष्ण को समझिए। हरे कृष्णा।